नमस्कार दोस्तों, ऐसे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रश्न वाला 5.2 है उसके अपने पास जितने क्वेश्चन लगे, मतलब जो प्रश्न वाला 5.2 थी, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसका अपन ने उसके 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो अब अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न वाली के जितने भी क्वेश्चन रह गए उनको आज अपन हल करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको किस प्रकार हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इस प्रकार लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और जो नौवां पद है उसका आपने मान दे रखा है 4 और माइनस का 8। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब आपको क्या बताना है कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका ऐसा कौन सा पद है जिसका मान अपने पास क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये वो पद अपने को याद करना है जिसका मान अपने पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, मतलब 0 जाएगा। तो यहाँ से तो क्या बोल रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद। तो तीसरे पद पर कैसे लिख सकते हैं, a3 बराबर वो एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि जो तीसरा पद उसका मान कितना दे रहा है, वो 4। एक बार ऐसे लिखेंगे कि जो तीसरा पद उसका मान अपने पास हो गया 4। फिर क्या बोल रहा है कि इसका नौवां पद, तो a9 मतलब जो नौवां पद है उसका मान कितना हो गया अपने पास में, माइनस का 8। ये दो चीजें अपने को दे रखा है। ये क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद, तो कौन सा पद में मतलब क्या हो गया, वो n का मान याद करना है। तो ये बोल रहा है कि इसके कौन सा पद, तो यहाँ पे तो क्या है, n का मान याद करना है कि n का मान अपने पास कितना आएगा, शून्य होगा। ये जो पद अपने पास में क्या है, ये इसका अंतिम पद है, मतलब an का मान अपने पास कितना है, an का मान अपने पास कितना हो गया, 0। ये बोला है कि इसका कौन सा पद, तो कौन सा पद मतलब क्या हो गया कि n का मान अपने को याद करना है, शून्य होगा। तो ये जो आपके पास शून्य ये दो मान दे रखा है, ये अपने पास क्या है, an का मान, मतलब इसका जो अंतिम पद है उसका मान अपने पास कितना है, 0 है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तीसरा जो पद है उसका मान अपने कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इससे जस्ट पहले वाला अपना जो वीडियो था उसमें क्या हमने क्या किया था कि जैसा अपने पास a3 था, तो a3 को अपन कैसे लिखेंगे, a3 बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। भाई जो तीसरा पद है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो a3 है, मतलब जो तीसरा पद है उसका मान कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा, 4 बराबर a का मान अपने पास है, तो a तो अपने पास ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 2d। ये तो अपने पास बन गया समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं इसकी, ये दूसरा बोल रहा है कि a9 बराबर कितना करूं, माइनस का 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a9 बराबर a। अब यहाँ पे अपने पास तीसरा तो अपन क्या लिख दिया था 2d। अब यहाँ पे अपने पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा अपने पास में 8d। ठीक उसी प्रकार जैसे तीसरा जो पद था उसका मान कितना अपने पास में 4, तो नौवां जो पद है उसका मान कितना दे रखा है अपने को, माइनस का 8। यहाँ जाएगा अपने पास माइनस का 8 बराबर a प्लस 8d। ये अपने पास बन गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार अपने पास में दो समीकरण हो गए। एक तो बन गया अपने पास में a प्लस 2d बराबर हो गया 4, दूसरा हो गया a प्लस 8d बराबर हो गया माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी अपने पास ऐसा मान लो ये an बराबर हो गया, ये बोल रहा है कौन सा पद, तो कौन सा पद के लिए अपने पास उधर कौन सा काम आएगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d क्या जाएगा पास में d। अब उससे अगर हम n का मान निकालेंगे कि जैसा एक बार लिख देता हूं, तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू में जाएगा अपने पास में d। यहाँ से तो अपन क्या करेंगे, इससे n का मान निकालेंगे कि कौन सा इसका पद है। तो a का मान तो अपने पास हो गया 0, तो अपने पास क्या नहीं, एक तो a का मान नहीं अपने पास और b का मान नहीं, इन दोनों का मान अपने पास नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण से a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ से तो अब क्या करेंगे कि जो समीकरण नंबर अपने पास 2 है उसमें से अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 था उसको सब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या अपने पास में a प्लस 8d बराबर है माइनस का 8। और जो समीकरण नंबर 1 है वो अपने पास कितना है, a प्लस 2d बराबर है अपने पास कितना 4। अब अगर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो इसके जितने भी जो अपने पास चिन्ह आ रहे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे घटाने पर। ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। 8 अपने पास में प्लस का 2 माइनस का 3 बच जाएगा अपने पास में प्लस का 6 बराबर 8 माइनस का है और 4 अपने पास माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा अपने पास में माइनस का 12। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे, कितना जाएगा माइनस का 12 बटा 6, ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 2। तो जो d है उसका मान अपने पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब अपन निकालेंगे d का मान अपने पास आ गया। अब अपने पास किसका मान लग गया, e का मान लग गया। तो अब अपन क्या करेंगे, e का मान निकालेंगे।
तो जो b का मान मेरे पास में है उसका मान आपको क्या जाएगा, समीकरण नंबर 1, दोनों को किसी में कर सकता है तो समीकरण नंबर 1 कर देंगे। तो यहाँ से b का मान समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। अब जो अपने पास d का मान जो आया उसको अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 मेरे पास ये है कि a + 2b बराबर अपने पास कितना है 4। अब b का मान अपने पास माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ से 2 + 2 × माइनस का 2 बराबर हो गया अपने पास में 4। तो यहाँ से a ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 4 बराबर कितना हो गया अपने पास में 4। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो इसे 4 के इधर पक्षांतरण कर देंगे, इधर माइनस का इधर हो जाएगा यहाँ से प्लस का, तो ये मिल जाएगा अपने पास कितना 8। तो यहाँ पे जो a है उसका मान तो अपने पास में आ गया 8 और जो b था उसका मान आ गया अपने पास में माइनस का 2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा पद अपने पास शून्य होगा। अब अपन पद निकालेंगे, मतलब जो n है उसका अपन मान निकालेंगे, n का मान आपके पास में कितना आएगा, n का मान निकालेंगे वापस ये उसका नाम लिखेंगे कि n बराबर b + n - 1 और dt में जाएगा अपने पास में d। अब a है ये बोल रहे हैं इसके कौन सा पद शून्य होगा, तो ये n का मान तो अपने पास में पहले से दे रखा है 0 है। a का मान आपने निकाल लिया, तो a का मान कितना आएगा अपने पास में 8 + n - 1, तो n का मान हमें निकालना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो n प्लस का चलेगा -3 और d का मान हमने निकाल लिया -2। अब यहां से इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 8 प्लस इसको ही करेंगे तो यहां से डायरेक्ट गुणा करते हैं तो -2 को अगर n से गुणा करेंगे तो -2 करेंगे, फिर -2 को इससे गुणा करेंगे तो +2, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो आपके पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 8 + का 2 + का हो जाएगा अपने पास प्लस का 10 और माइनस का 2। अब n का मान निकालना है तो इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे कि इधर माइनस का है इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों संख्या के पास सेम चीज की जाएगी, ये हो जाएगा 2n बराबर कितना होगा अपने पास में 10 और n बराबर कितना होगा 10/2। तो जो n है उसका मान अपने पास में कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास समांतर श्रेणी है इसका जो पांचवा पद है अपने पास में उसका मान अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको इस प्रकार करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें बोला कि एक जो समांतर श्रेणी है इसका तीसरा और जो नंबर पद दे रखा है और उसके बाद में पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद आपके पास शून्य होगा, कि मतलब अपने को वो पद बता रहा है जिसका मान हो जाएगा पास में 0 हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इससे जो जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना कि उसमें मैंने जितना भी इसको आपको बेसिक दे रखा है या इसका जो भी है उस पर काम किया था, पहले मैंने उसको देखा भी तो जब तक अपन इससे जो पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वाला आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इससे जो जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके पास इस प्रकार है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, एक समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद, तो तीसरा जो पद है उसका मान दे रखा है, तो तीसरा पद अपने पास में 16, एक चीज आपको ये बोल रहा है। फिर आगे बोल रखा है कि सातवां पद, ये बोला है कि इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद का जो मान है वो अपने पास क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो प्लस 12 हो गया। तो आपसे क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी आती है। तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है कि एक अपने पास में क्या है कि कोई समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद दे रखा है कि जो तीसरा पद उसका मान अपने पास में है 16 और जो सातवां पद है उसका मान अपने को, अब जो क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं, जो सातवां पद है उसका मान जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस 12 कर दिया कि जब भी आपको अधिक की बात करेंगे तो क्या करना है, प्लस करना है, और अगर आप कम की बात करता है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें क्या बोल रहा है, अधिक है मतलब पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया। तो इसका मतलब जो होगा हमारे पास सातवां पद आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, फिर इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी आती है, तो कैसे करेंगे,
जैसा हमने क्वेश्चन में दे रखा है उस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि इसका तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब क्या हो गया कि a3, तीसरा पद अपने पास हो गया तो a3 बराबर कितना दे रखा है 16। एक चीज तो ये दे रहे थे, तो यहाँ से a3 को हम लिख सकते हैं जैसे जस्ट जो पहले वाले क्वेश्चन किया था उसमें a3 बराबर हो सकता है a प्लस 2d और a3 का मान अपने दे रखा है 16, यहाँ आ जाएगा 16 a प्लस 2, a तो अपने पास समीकरण के द्वारा बन गया। फिर आगे क्या बोल रहा है इसका सातवें पद, अब सातवें पद को क्या लिख सकते हैं, सातवें को लिखेंगे ना a 7 बराबर ये अपने पास हो गया सातवें पद, उसको अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, ये अपने पास सातवें पद हो गया। अब जो सातवां पद है उसका मान क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये तो अपने पास हो गया सातवें पद, ये तो अपने पास सातवें पद के लिए। अब क्या बोल रहे हैं कि 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद के लिए क्या है a5 बराबर a प्लस 4d, ये अपने पास हो गया 5वें पद के लिए। तो तीन अपने पास समीकरण कर लिए, पहला 3 हो गया, दूसरा ये अपने पास और ये तीसरा हो गया। अब जैसा हमने क्वेश्चन में दे रखा है उस प्रकार इसको लिख लेंगे कि बोल रहे हैं तीसरा पद का मान अपने पास कितना है 16, तो a प्लस 2d बराबर 16, ये तो पद अपने पास पहले का ही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि सातवां पद, तो सातवां पद अपने पास कितना है a7, ये अपने पास सातवां पद, इसका मान कितना है a प्लस 6d, तो a प्लस 6d। अब यहाँ से आपको सातवें पद का मान नहीं दे रखा है कि सातवें पद का मान कितना है, ये क्या बोल रहा है कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद कितना हो गया a प्लस 6d। अब इसका जो मान है वो क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद का मान कितना आ गया अपने पास a प्लस 4d, ये तो अपने पास हो गया 5वें पद का मान। अब उससे कितना अधिक है 12 अधिक है, तो प्लस 12 हो जाएगा। अब इस पर क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इस a से ये वाला जो a है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बराबर है क्योंकि इधर इसका पक्षांतर लगाएंगे तो अपने पास माइनस का हो जाएगा, ये पहले से प्लस करा तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर अपने पास इधर कितना हो जाएगा 6d और ये बचेगा अपने पास 4d, तो 6d कैसे कैसे आएगा, इस 4d को जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4d बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ से घटाएंगे तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 12 और d का मान निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो d बराबर कितना आ गया 6, तो d का मान अपने पास आ गया 6। अब अपने पास d का मान आ गया। अब अपन क्या बोल रहे हैं समांतर श्रेणी आती है, तो समांतर श्रेणी के लिए अपने पास में d का मान हो गया। अब हमने भी अच्छी प्रथम पद चाहिए, इसका पहला पद कितना है, अगर पहला पद अपने पास में आएगा फिर उसमें d जोड़ देंगे, दूसरा जाएगा फिर d जोड़ देंगे, तीसरा जाएगा, तो d का मान अपने पास में आ गया। अब अपन क्या करना है इसका पहला पद बता लाना कि पहला पद कितना है, तो अपन क्या करेंगे जो d का मान है इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहां से d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब जो d है उसका मान अपन जाएगा कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ से 16 बराबर e प्लस d का मान अपने पास कितना है 6 और यहाँ पे अपने पास कितना है 2d, तो 2 × 6, तो यहाँ से 16 बराबर e प्लस 6 कितना हो गया यहाँ से 12, यहाँ से e का मान निकालेंगे तो इस 12 के पक्षांतर में डिवाइड हो जाएगा 16 - 12, तो e बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4, e का मान कितना आ गया यहाँ से 4 और d का मान कितना आ गया यहाँ से 6। अब हमें यह बताना है कि समांतर श्रेणी याद करनी है, समांतर श्रेणी कितनी है अपनी बात में कैसे लेंगे, तो e का मतलब क्या हो गया कि उसका जो प्रथम पद है समांतर श्रेणी का वो तो अपने पास कितना आ गया 4, ये तो अपने पास में पहला पद हो गया अपने पास में 4। अब दूसरा पद हमें निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो जो पहला पद है उसमें अपन क्या कर देंगे d जोड़ देंगे, तो पहला पद अपने पास कितना आ गया 4, d कितना आ गया अपने पास 6, फिर अपन क्या करेंगे 4 में 6 जोड़ देंगे कितना आ गया अपने पास में 2 4 10, ये इसके बाद का सही लेते हैं, ये अपने पास में होगा प्रथम पद a। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस b, ये अपने पास दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरा निकालेंगे तो a प्लस b, मतलब जो दूसरा पद है उसमें फिर वापस क्या करेंगे b जोड़ेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में तीसरा पद। तो यहाँ से पहला पद अपने पास कितना है a का मान कितना है अपने पास में 4, तो पहला पद तो अपने पास है 4, फिर आगे a प्लस b हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस b का मान कितना आएगा अपने पास में 6, फिर तीसरा निकालेंगे तो a प्लस b प्लस b कितना हो गया 2d, हो जाएगा 2 × 6, यहाँ से करेंगे तो ये बन गया अपने पास 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, यहाँ से करेंगे तो a का मान कितना आपके पास हो गया 4 प्लस 6 12, ये बन जाएगा 4 6 और ये बन जाएगा अपने पास 16। तो यहाँ से जो समांतर श्रेणी है वो अपने पास कितनी बनेगी, पहला पता जाएगा 6 सॉरी 4, फिर बन जाएगा 10, फिर बन जाएगा 16। ऐसा अपन क्या करेंगे d का मान जोड़ते हैं, तो 4 में अपने 6 जोड़ दिया 10 आ गया, फिर 10 में अपने 6 जोड़ दिया 16 आ गया, फिर 16 में अपने 6 जोड़ दिया कितना आ गया 22। इस प्रकार अपने पास एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो
एक बार वापस देखते हैं इसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक अपने पास समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद उसका मान दे रखा है अपने कितना 16। फिर क्या हो रहा है कि एक सातवां जो पद है उसका जो मान है 5 पद से 12 अधिक है। दूसरी बात ये हो रहा है, अब आपको क्या करना है कि वो जो समांतर श्रेणी है उसको हमें बतानी है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें जो संख्या है वो किस प्रकार अपने पास में आएगी, मतलब समांतर श्रेणी हमें बतानी है। तो यहाँ से पहले क्या बोला है कि इसका तीसरा पद तो a3 बराबर कितना हो जाता है अपने पास में 16, मतलब जो तीसरा पद उसका मान अपने कितना दे रखा है 16, a3 बराबर हो जाता है अपने पास में 16। अब जो तीसरा जो पद उसको अपन क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को अपन क्या लिख सकते हैं a + 2b, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो a3 का मान तो अपने पास आ गया 16, तो 16 इसकी जगह आ गया a + 2b, ये अपने पास होगा समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या हो रहा है कि सातवां पद, अब अपन क्या करेंगे पहले सातवां पद निकालेंगे, सातवां पद अपने पास किस प्रकार बनेगा, तो a 7 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे लिए कितने का a + 2b, तो साथ में क्या लिखेंगे a + 6b, ये अपने पास हो गया दूसरा समीकरण। फिर जो सातवां पद है वो क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे एक बार 5वां पद निकालेंगे, तो a5 बराबर तो जो 5वां पद है वो क्या आ जाएगा अपने पास में a + 4b, ये अपने पास हो गया 5वां पद। अब इसको अपन दर्शाएंगे जैसा अपन क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है कि एक तो अपने पास में किसी तीसरा पद था उसका मान ले लीजिए अपने पास में 16 + a + 2 दिया गया। अभी क्या हो रहा है कि सातवां पद, तो सातवां पद अपने पास कितना है a + 6, तो a + 6 मतलब जो सातवां पद है उसका जो मान है 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां तो a + 6। अब इसका जो मान है 5वें पद, तो 5वें में कितना दिया a + 4, उससे कितना दिया 12 दिया, तो उसमें अपने क्या कर दिया 12 और जोड़ दिया। इसको अपना नहीं करेंगे तो यहाँ से b का मान कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा। फिर जो d का मान है, d का मान आप क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ से d का मान का समीकरण नंबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में d का मान कितना आएगा अपने पास में 4 आएगा। कोई भी जो समांतर श्रेणी है उसका अपन को अगर संख्या आपको पता है समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, उसके लिए हमें करना है कि प्रथम पद और जो b है उसका मान होना अपने पास जरूरी है। तो पहले अपने पास d का मान कितना आ गया 6, और जो a है मतलब जो प्रथम पद उसका मान कितना आ गया 4 आएगा। अब आपको समांतर श्रेणी बतानी है, तो समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे कि प्रथम पद जैसे a आ गया उसमें अपन क्या करेंगे b जोड़ते रहेंगे, पहले पद में b जोड़ देंगे दूसरा जाएगा, फिर दूसरे में वापस b जोड़ देंगे तीसरा जाएगा, फिर ऐसे तीसरे में वापस b जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो पहला पद अपने पास कितना आ गया 4, तो ये तो गैस का प्रथम पद। फिर दूसरा पद निकालना है तो अपन क्या करेंगे 4 में कितना जोड़ देंगे, जो d है वो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में 6 × 4 = 10, फिर दूसरे पद में वापस b जोड़ देंगे तो 10 + 6 कितना हो जाएगा अपने पास 16, ये तीसरा पद हो गया। फिर तीसरे पद में वापस b जोड़ देंगे तो 16 + 6 कितना हो जाएगा 22। तो इस प्रकार ये आपके पास समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो जो समांतर श्रेणी है किस प्रकार बनती है अपने पास में 4 10 16 22 ऐसा अपने पास में आगे तक चलती रहेगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग ऐसा लिखा है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 को आपको किस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का इस प्रकार है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। अपने को 3 अंकों वाली वो संख्या बतानी है कि 3 अंकों वाली अपने पास ऐसी कितनी संख्या है जो जिसमें 3 का पूरा भाग होता है, मतलब जो जिसमें 7 का जो 7 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब जिसमें 7 का पूरा भाग होता है। मतलब 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जिसमें अपन 7 का पूरा भाग ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जस्ट ऐसा जो क्वेश्चन था अपने पास में, तो इससे पहले वाला वीडियो था अपने पास में, उसमें हमने एक उदाहरण किया था जिसमें क्या था अपने पास में कि यहाँ पे तो अपने बोल रहे 3 अंकों वाली, उसमें क्या था अपने पास में 2 अंकों वाली। ये 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब अपने पास में कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या पहले आप ये देखेंगे 3 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या कौन कौन सी है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो वो अपने पास में 300,
ठीक इसी प्रकार 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या अपने पास कितनी है 999। तो ये अपने पास में 3 अंकों वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या होगी। अब जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में कितनी हो सकती है क्लास में, तो उनका हमें मान बताना है। तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से कौन सी है जिसमें 7 का पूरा प्रभाव होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। जो 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली। तो यहाँ से अपन ये देखें तो जो 100 है वो अपने पास में 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ से अगर पहले से स्टार्ट करते हैं 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अपने पास कितनी होगी 100 है। अब यहाँ से ये देखें कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो मैं क्या करूँगा इसमें 7 का भाग दूंगा तो 7 हो गया 7, फिर कितना आ गया 3 और फिर आ गया 0। अब इसका अगर 7 का पूरा भाग आपके पास नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया ये जो 100 है वो अपने पास 7 से पूरी बार विभाजित नहीं है। फिर क्या करेंगे 100 के बाद चलेंगे तो 1 से निकाल दो फिर नहीं होगा, फिर 2 पे चलेंगे फिर भी नहीं होगा, 3 पे भी होगा अपने पास में, 4 पे नहीं होगा। फिर अगर मैं 105 करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ये अपना ऐसा आइडिया लगा सकते हैं ये 7 है तो 7 में 35 तो आपके पास में पूरा चल रहा है। तो यहाँ से 7 में 35 कितना जाएगा अपने पास में 105। तो जो 3 अंकों वाली अपने पास सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाज्य है वो अपने पास कितनी है 105। अब अपन लेंगे इसी प्रकार 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या। अब अपन क्या लेंगे तो 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो यहाँ से अगर 3 अंकों वाली अपने सबसे बड़ी संख्या देखो तो कितनी अपने पास है 999। अब इसके ऊपर तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि अपने पास में 4 अंकों वाली है तो 999 चलते हैं तो 999 पर इससे देखते हैं कि 7 से विभाजित है नहीं तो 7 है 7, फिर एक अपने पास 2, फिर एक अपने पास 9 तो 7 चौके 28, फिर अपने पास 1 और ये अपने पास 9। तो जो 999 क्योंकि अपन 19 बच गया तो 7 का पूरा भाग मिल जाएगा तो 999 तो नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे इससे कम नहीं, फिर अपन चलेंगे 98 फिर आ जाएगा 58 अभी भी नहीं जाएगा, फिर अपन कितना 7 लेते हैं तो फिर 7 में भी नहीं जाएगा, फिर 6 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी 4 में, पहले यहाँ से 4 ये हो जाएगा प्लस 4 भी बन जाएगा 14 तो 7 में 14 तो कितना हो गया यहाँ से 994। तो जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 7 से विभाज्य होने वाली वो आपके पास कितनी है 994। ये अपन ऐसे क्यों निकाल रहे हैं कि ये 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी अपने पास है 105। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने पास में a का मान हो गया, ये इसका प्रथम पद हो गया मतलब a का मान हो गया और ये अपने पास सबसे बड़ी संख्या मतलब ये अपने पास हो गया अंतिम पद हो गया, तो ये अपने पास हो गया n का मान। अब हमें क्या बताना है कि कितनी संख्या है मतलब n का मान बताना है। तो अपने पास कौन सा मान आएगा n बराबर b प्लस n - 1 और डिवाइड बाय पास में d। n का मान कितना अपने पास है 994 बराबर a का मान कितना निकाले 105 प्लस n - 1 d का मान। तो d का मान आपने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो संख्या आपसे विभाज्य में भी निकाल है जैसे 7 से विभाज्य भी बोला है तो d का मान हो जाएगा अपने पास 7, अगर 11 से भी बोलता है तो अपने पास d का मान हो जाएगा 7। अब इस पर तो 994 बराबर ये बन जाएगा 105 प्लस 7 है माइनस का 7। आगे इस पर करेंगे ये हो जाएगा 994 बराबर 105 अपने पास प्लस का है और ये 7 अपने पास किसका है माइनस का है। यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 में मतलब आ गया 8 और यहाँ पर जाएगा प्लस में 9 तो यहाँ पर जो अपने पास प्लस का 98 और ये हो जाएगा प्लस का 7। फिर अपने साथ n का मान निकालना है तो 7 में ऐसे ऐसे नहीं इस 98 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस का 98। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n का मान निकालेंगे यहाँ से तो इसमें 7 और होगी तो फिर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 यहाँ जो अपने पास 6 और फिर हो जाएगा 9 और 8 यानी कि अपने पास 8 और ये हो जाएगा यहाँ से 9 और फिर आ जाएगा यहाँ से 8 फिर यहाँ से 7 का भाग नहीं जाएगा 7 फिर जाएगा 7 और 7 और फिर मेरे पास कितना हो जाएगा 1
जाएगा 7 दूनी 14, फिर भी आपके पास कितना 5 और 7 2 8 8। तो जो n है n का मान कितना आ जाएगा 128। मतलब 3 अंकों की आपके पास ऐसी कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की आपके पास में 128 ऐसी संख्या है जिनमें 7 का पूरा भाग जा सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 है उसको हमें ऐसे करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो आपके पास में एक जैसे ही है, तो अपन कोई एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, तो समांतर श्रेणी दे रखा है 10 7 4, इसके अंतराल हो गया मतलब इसमें क्या दे रखी है, और ये क्या बोल रहा है कि -62 का अंतिम पद, ये इसका अंतिम पद है, का अंतिम पद से 11 ये सब बोल रहा है कि अपने पास एक समांतर श्रेणी है, इसके पद दे रखे हैं 10 7 4 या फिर इसके पद अंतिम जो पद है अपने पास में उसका मान कितना है -62। अभी क्या बोल रहा है कि इस अंतिम पद से 11 वाला पद, ये तो इसका अंतिम पद हो गया, लास्ट हो गया। अब आपको ये बताना है इस समांतर श्रेणी का 11 पद बताना है कि 11 पद कितना आएगा। जस्ट पहले वाले पेपर में ये बात की थी कि जब भी अपने पास में अंतिम पद दे और उससे जस्ट पहले वाला पद पूछता है तो उसके लिए पास में काम हो जाएगा an बराबर n माइनस n-1 और जो मिलेगा इसमें d। जब भी अपने को अंतिम पद से पहले वाले पद पूछता है तो उसके लिए अपने पास ये वाला सूत्र काम हो जाएगा। अब यहाँ से an का मतलब कितना है 11 पद पूछ रहा है तो मिलेगा इसमें d 11 बराबर n अपने पास में अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना गया -62 माइनस n माइनस 1 पहले का कितना रखना है 11, तो जाएगा 11 माइनस 1 और d का नहीं तो d यहाँ से निकालेंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना होगा a2 मान कितना है 7 और a1 का मान कितना है 10, तो d बराबर कितना होगा माइनस का 3, तो d का मान आपके पास है कितना आ गया माइनस का 3। अब यहाँ से a 11 बराबर हो जाएगा माइनस का 62, यहाँ से इसको लेंगे तो ये माइनस का है तो ये बन जाएगा -11 और -11 को प्रिंसिपल नंबर ये दे देगा प्लस का 33। इसको डायरेक्ट लेते हैं 11 से चला गया 10 बच गया तो -10 और ये बन जाएगा प्लस का 30, तो यहाँ से ये 11 माइनस में अपने पास 62 है और प्लस का 30 है तो हो जाएगा और ये तो माइनस का 32 है, तो यहाँ से जो इसका ज्ञापन पद है उसका मान कितना जाएगा यहाँ से माइनस का 32। जब भी अपने को अंतिम पद से पहले वाले पद के लिए पूछता है तो अपन क्या करेंगे ये वाला सूत्र काम लेंगे a n बराबर n-1 और इंटीग्रल रखना से अंतिम पद से पहले वाला पद को पूछता है, तो यहाँ पे n का मान मतलब दे रखा है कौन सा पद होता है n वाला पद मतलब 11 पद, n का मान ये अंतिम पद है तो अपने पास हो गया -62, n का मान अपने पास 11 तो d निकालने यहाँ से a2 माइनस a1, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको अपन ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपने पास में एक जैसे ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में ठीक इसी प्रकार है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी 1 4 7 और 10 है, अंतिम पद इसमें दे रखा है 88, तो आपसे पूछा है कि 12 पद ज्ञात कीजिए, तो सेम आपके पास इस प्रकार हो जाएगा। वो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, मतलब पदों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी है 60 है। तो ये बोल रहा है कि यदि प्रथम पद और अंतिम पद, जो पहला पद है उसका मान अपने पास कितना है 7 और जो अंतिम पद है मतलब an है उसका मान अपने पास कितना है 125 है, तो ये आपसे क्या बोल रहे हैं तो उसका 32वां पद याद कीजिए। इस समांतर श्रेणी का क्या करना है 32वां पद बताना है कि 32वां पद का मान कितना है। यहाँ से क्या बोल रहा है एक समांतर श्रेणी में 7 पद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो इसमें जो अपने पास पद है उसकी कितनी अपने पास संख्या है, कितनी पास 7 है, तो मतलब पदों की संख्या कहने का मतलब देखिए जो n है उसका मान कितना है पास 7
n का मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या होती है तो इसे समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो मतलब n का मान हो गया क्लास में 60। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसका प्रथम पद, अब प्रथम पद का मतलब क्या हो गया कि जो e है, जो प्रथम पद होता है उसे e बोलते हैं, ये e1 बोल देते हैं, तो जो e है उसका मान कितना दे रहा है मेरे को 60, ये अपने पास आ गया प्रथम पद, इसका मान हो गया 60। फिर क्या बोल रहा है अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब क्या हो गया en, तो en का मान कितना अपने पास में 125, तो en का मान हो गया 125। अब क्या क्या बताया है इसका जो 3200 पद है, 3200 पद का मान जो 3200 पद है वो अपने पास में कितना है, तो जो कैसे करेंगे en का मान दे रखा है, e का मान दे रखा है और n का मान दे रखा है, तो अपने पास में अगर 3200 पद अपन बताएंगे तो सूत्र अपने पास क्या है कि e n बराबर e प्लस n माइनस 1 और रिटर्न क्या जाएगा अपने पास में d। तो यहाँ पे अपने पास में e का मान तो है लेकिन अपने पास d का मान फिर अपने जाएंगे d का मान क्या है, d का मान कितना आएगा, तो यहाँ से सूत्र लिखेगा en बराबर e प्लस n माइनस 1 और किया जाएगा अपने पास में d। अब a का मान प्लस 125 है इसलिए अपन 125, e का मान कितना है 7 किया जाएगा अपने पास में 7 प्लस n माइनस 1, तो n का मान अपने पास कितना है 60, तो जाएगा 60 माइनस 1 और d, तो d का मान अपने पास है तो d का मान अपने निकालना, तो d ऐसे कैसा जाएगा, यहाँ पर करेंगे 125 बराबर 7 प्लस 60 माइनस 1 ये बन जाएगा अपने पास कितना 59 और d अपने पास ऐसा कर देंगे। अब इसको आगे करेंगे तो 59 को अपने पास ऐसा कैसे करेंगे, 7 को मतलब शामिल कर देंगे माइनस का हो जाएगा 125 माइनस का 7, तो यहाँ से 59 बराबर, अब 125 में से 7 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा अपने पास 8 और यह कितना रहेगा अपने पास में 1 और फिर अपने पास में जाएगा यहाँ पे 1, ये अपने पास में जाएगा 118, तो यहाँ से अगर 125 से 7 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 118। अब क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 118 बटे कितना जाएगा यहाँ से 59, तो कितना जाएगा 2 से कटेगा, जो डी है डी का मान कितना जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब अपना क्या करना है इसका 3200 पद बताना है, 3200 पद का मान कितना आएगा, तो वापस इसको काम करेंगे तो ये बराबर e प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि अपने को क्या है ना 3200 पद बताना है मतलब n पद बताना है, तो ये वाला सूत्र काम हो जाएगा यहाँ से e n का मान 32, e का मान हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना अपने पास है 32, मतलब 3200 पद बताना है तो 32 माइनस 1 और d का मान अपने निकालेंगे यहाँ से 2, जो यहाँ से हो जाएगा e 32 बराबर 7 प्लस 32 में से जाएगा कितना हो जाएगा 32 और ये जाएगा यहाँ से 2 ऐसा कैसे, तो यहाँ से 1 32 7 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से 2 और 3 में 6, तो यहाँ से 1 32 बराबर इसको ये कितना आएगा 9 और ये जाएगा यहाँ से 6, तो जिसका 3200 पद है उसका मान कितना जाएगा पास में 75 जाएगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ऐसे था आपके पास में ये एक समांतर श्रेणी उसमें पदों की संख्या दे रखी है, तो ये अपने पास में 60 का n का मान रखना है उसमें 7। फिर क्या बोल रहा है प्रथम पद मतलब क्या हो गया कि e का मान अपने पास कितना देगा इसमें 7, फिर बोल रहा है कि अंतिम पद तो a का मान अपने पास में 125, फिर अब इसको पूछ रहा है कि 3200 पद मतलब n पद बताना है, तो उसके लिए n बराबर e प्लस n माइनस 1 और कितना जाएगा अपने पास में d, तो यहाँ से अपने पास में e का तो मान है लेकिन अपने पास d का मान नहीं, तो जब तक अपने पास d का मान नहीं होगा अपन इसको 3200 पद नहीं निकाल सकते, तो पहले अपन क्या करेंगे यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो n का मान अपने पास 125 था, 125 बराबर e का मान 7 प्लस n का मान कितना अपने पास 60, तो 60 माइनस 1 और d ऐसे कैसे होगा इसको कर लेंगे, तो यहाँ से 59 बराबर 125 माइनस 7, तो 59 बराबर कितना अपने पास 118, d का मान निकालेंगे तो 118 करेंगे 59 के बाद करेंगे फिर चला जाएगा अपने पास में 2 बार, तो d का मान जो है अपने पास हो गया 2। अब जो d का मान अपने पास में 2 हो गया, अब इसको अपन क्या करेंगे 3200 पर निकालेंगे, तो वापस ये वाला इसको काम करेंगे n बराबर e प्लस n माइनस 1 इंटू 100, तो यहाँ से n का मान 32, a का मान 7, 32 माइनस 1 और d का मान अपन निकालेंगे 2, फिर करेंगे कितना आएगा 69, जो 32 है मतलब कहने का मतलब कि जो 3200 पद है उसका मान कितना रहेगा पास में 69 आ जाएगा। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब आज का क्वेश्चन नंबर 10, उसका लास्ट क्वेश्चन अपने पास में और ये इसका मोस्ट क्वेश्चन है मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें तो क्या कह रहा है कि 4 संख्या है अपने पास में समांतर श्रेणी में, 4 संख्या अपने पास में, अब वो कोई संख्या हो सकती है अपने पास में, चारों अपने पास में क्या है समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग वो अपने को दे रखा है 50, 4 संख्या अपने पास में, तो एक बार अपन ऐसा ले लेते हैं कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में,
4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। एक चीज आपको बोल रहा है कि जो 4 संख्या अपने पास में चारों के पास समांतर श्रेणी है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का योग बराबर 50। फिर आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे जो बड़ी संख्या है उसका मान सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो 4 इंटू सबसे छोटी संख्या। तो आपसे क्या बोल रहा है कि संख्या याद कीजिए कि अपने पास संख्या कौन कौन सी है। इसमें बोल रहे कि 4 संख्या अपने पास समांतर श्रेणी में है, तो संख्या अपने पास कोई हो सकती है। अगर आप ये बता दीजिए तो हम मान निकाल, तो जब भी अपने पास संख्या को मान निकाल तो अपन मान लेते हैं कि माना संख्या है, तो संख्या अपने पास इस प्रकार है। अब जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो अपने पास प्रथम पद होता है, मतलब जो पहला अपने पास जो संख्या है इसको अपन क्या मानते हैं, ए मान सकते हैं या e1 मानते हैं। तो यहाँ से जो पहली जो अपने पास संख्या है वो क्या होगी, e1, और दूसरी कितनी रहेगी क्लास में a2, फिर तीसरी कितनी रहेगी क्लास में a3, और लास्ट में क्या रहेगी क्लास में a4। तो इस प्रकार आपके पास में 4 संख्या अपने पास होगी, a1, a2, a3 और a4। a1 तो अपने पास है सबसे छोटी संख्या, और a4 अपने पास में सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा संख्या है और हमारा संख्या इस प्रकार है। जो संख्या है अपने पास इस प्रकार है e1, e2, e3 और e4। ऐसा अपने पास 4 संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या है उसको मैंने मान लिया e1, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो अपने पास क्या होगी, e4 होगी। मतलब ये लास्ट वाली संख्या जो अपने पास सबसे बड़ी संख्या है। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 संख्या अपने पास समांतर श्रेणी में, 4 संख्या अपने पास हमारी समांतर श्रेणी में अपने पास है, तो e1, e2, e3 और e4 चारों अपने पास क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चारों संख्याओं का योग 50 दे रखा है। अब जो चारों संख्या है इनका योग अपने पास 50 है। यहाँ से e1 प्लस e2 प्लस e3 प्लस e4 बराबर कितना है, 50 हो गया। ये अपने पास पहली बात होगी। फिर क्या बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अपने पास कितनी है, a4। तो a जो 4 है वो बराबर क्या है, सबसे छोटी संख्या कितना होना है, 4 होना है। ये हो जाएगा 4 इंटू 3, चाहे a1 बोल चाहे a बोल सकते हैं। तो ये अपने पास में दो चीजें होगी। अब हमें जानना है कि संख्याएं बताने की, संख्या अपने पास में कौन कौन सी है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो a1, a2, a3 और a4 ये अपने पास संख्या होगी। अब a को अपने पास में प्रथम वाले से अपन कैसे कैसे लिख देंगे, तो इस तरह से कैसा रहेगा। a2 को कैसा लिख सकते हैं कि a प्लस b। a2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि अगर a के अंदर अपन b जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या जाएगा, दूसरा पद अपने पास में जाएगा। तीसरे के लिए a प्लस 2d, जैसे अपने जस्ट वो भी क्वेश्चन किया था, तो a3 आएगा उसके ऊपर क्या लिखा था a प्लस 2d। ऐसे a4 के ऊपर क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और बराबर कितना रहेगा पास 50। ये अपने पास बन गया। अब आगे जोड़ेंगे a प्लस a कितना हो गया, 2, 1 3 और एक अपने पास 4, तो 4a प्लस d 1 ये 2 ये, तो 2 1 3 और 3 और कितना हो गया 6, बराबर कितना हो गया पास 50। तो 4a प्लस 6 बराबर हो गया 50। यहाँ से क्या रहेगा, दो को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 50। तो यहाँ से 2a प्लस 3b बराबर, इसको अगर भाग करें तो ये 2 से कट जाएगा, कितना रहेगा पास 25। तो एक तो पास वाला बन जाएगा कि 2a प्लस 3b बराबर हो गया 25। इसको अगर समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि a4 बराबर अपने पास कितना है, 4a। मतलब जो आपके पास सबसे बड़ी संख्या है a4, उसका मान क्या है अपने पास में, जो सबसे छोटी संख्या है उसमें कितना गुना है, 4 गुना है। तो a4 को अपन क्या लिख सकते हैं, a4 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3b। ये मैंने लिखा है a प्लस 3b, ये अपने पास कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो वो है उसके बराबर है 4, मतलब सबसे जो छोटी संख्या है उसमें कितना होना है 4। तो ये हो जाएगा पास में 4। अब यहाँ से इसको जाएंगे तो इस a का जब पक्षांतर कर देंगे तो 3b बराबर कितना हो जाएगा, 4a माइनस का a। तो यहाँ से 3b बराबर कितना हो जाएगा पास में 3a, 3 से 3 कट जाएगा तो b बराबर कितना है पास में e। वो क्या समीकरण नंबर। अब यहाँ से जो d है उसका मान अपने पास कितना है, जो d है उसका मान अपने पास में a के बराबर,
और जो ए है उसका मान किसके बराबर होगा क्लास में, बी के बराबर। अब अपन क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 से जो डी का मान है क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो जो डी अपने पास आया उसका मान है समीकरण नंबर 1 रख देंगे। तो जो डी है वो ए के बराबर है, तो यहाँ से 2p प्लस 3d, और जो डी है वो ए के बराबर है, तो यहाँ से कितना रहेगा पास 3p बराबर कितना रहेगा पास 25, तो 3 और कितना हो गया 5 है, तो 5 के बराबर होगा पास 25, तो ए बराबर कितना रहेगा 25/5, 4 कितना रहेगा पास 5 आ जाएगा। तो जो e है उस e का मान अपने पास कितना आ गया 5 आ गया। अब a का मान अपने पास आ गया 5, और जो a वो किसके बराबर है अपने पास b की, इसका मतलब ये हो गया जो b है उसका भी मान कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। तो जो a और d है इन दोनों का मान अपने पास कितना आ गया 5 आ गया। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी याद करनी है, बताओ तो संख्या बतानी है कि संख्या अपने पास कितनी आएगी, यहाँ से संख्या बताएंगे तो a1 a2 a3 और a4 ये अपने पास संख्या है। अब a1 की कितना है, ये तो अपने पास में a1 का मान मतलब 1, तो अपने पास कितना आ गया 5। अब अपन क्या करेंगे, जो दूसरा संख्या अपने पास है उसका मान निकालेंगे, तो a2 को अपन क्या लिख सकते हैं, a2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस b, a का मान कितना है अपने पास 5 और b का मान कितना है अपने पास 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो जो दूसरी संख्या वो कितनी रहेगी अपने पास 10। इस प्रकार a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2b, यहाँ से a का मान हो गया 5 और ये 5 into 2 जो रहेगा 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा 15। जो तीसरी संख्या है वो अपने पास कितनी रहेगी 15 रहेगी, और जो चौथी संख्या है वो कितनी रहेगी अपने पास, तो चौथी हो जाएगी अपने पास में a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3b जो जाएगा a का मान है 5 जो जाएगा 5 into 3 जो जाएगा 5 प्लस 15 जो जाएगा अपने पास 20। तो जो चौथी संख्या है वो अपने पास कितनी रहेगी 20 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो संख्या है वो अपने पास क्या हो जाएगी 5, 10, 15 और 20, ये अपने पास संख्या बन जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। ये बोला कि चार संख्या अपने पास समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। तो अपन क्या करेंगे कि माना संख्या अपने पास इस प्रकार है कि जो संख्या है उसको ऐसे मान लेंगे a1 a2 a3 और a4, ये अपने पास में जो चार संख्या है वो चारों क्या है समांतर श्रेणी में। अब जो सबसे छोटी संख्या है उसको अपन क्या मान लेंगे a1 या e मान सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या होगी अपने पास में e। दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो अपने पास कितनी e4 है, तो उसका मान होगा अपने पास में e4। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बोला कि चारों संख्याओं का जो चारों संख्याओं का योग कितना देगा हमें 50, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर कितना होगा पास में 50 हो गया। फिर क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के पास कितनी है a4, वो क्या है सबसे छोटी संख्या भी 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4 into e, तो ये बन जाएगा पास में 4 है। अब आगे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से चारों संख्याओं का योग के पास 50 है, तो e तो अपने पास ऐसा कैसा रहेगा a2, तो a2 को अपन क्या ले सकते हैं e प्लस b, ये अपने पास है दूसरी मतलब जो संख्या हो जाएगी। तीसरी को अपन क्या ले सकते हैं a प्लस 3, जो a3 है उसको अपन ले सकते हैं a प्लस 2d, और इसी प्रकार जो a4 उसको क्या ले सकते हैं a प्लस 3d, ये अपने पास क्या होगी चारों संख्या होगी। आगे इसको करेंगे, इसको करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 25, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। फिर वापस यहाँ से देखेंगे कि जो चौथी संख्या है वो अपने पास कितनी है, जो सबसे छोटी संख्या उससे कितना होना है 4 गुना है। तो चौथी संख्या मतलब a4 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 3b बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ से इसको करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में e, मतलब जो b है उसका मान e के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ से 2a प्लस 3b, तो जो d है वो अपने पास किसके बराबर हो गया 1, तो यहाँ जाएगा पास में e बराबर कितना हो गया 25, यहाँ से इसको करेंगे तो e बराबर हो जाएगा पास में 5। अब e का मान अपने पास 5 आ गया, और जो e है वो किसके बराबर अपने पास d की, तो d का मान कितना हो गया पास में 5 हो गया। अब a और d का मान आ गया, अब अपने क्या करेंगे संख्या बताएंगे, तो संख्या को कैसे बताएंगे a प्रथम पद तो अपने पास में कितना हो गया 5, तो पहली संख्या तो अपने पास में होगी 5। फिर a2 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना हो गया पास में 10, तो दूसरी संख्या रहेगी पास में 10। फिर a3 को अपन क्या लिखते हैं a प्लस 2d, तो अपने पास में a, तो a का मान हो गया 5, तो फिर हो जाएगा 5 प्लस 5 into 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा पास में 15। और जो चौथी संख्या है तो a4 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, तो उसका मान कितना जाएगा पास में 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो संख्या है वो अपने पास हो जाएगी 5, 10, 15 और 20, ये अपने पास संख्या हो जाएगी। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली का और मोस्ट भी आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको अपन को इस प्रकार करना है। तो आज अपन ने जो प्रश्न वाला 5.2 उसके सारे क्वेश्चन अपन हल करेंगे। आप इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन जो प्रश्न वाला 5.3 है उसको अपन हल करेंगे। तो मिलते हैं
नई प्रश्नावली के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।